बात करते हैं आपके एमसीआरई की एग्जाम के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में। ये एग्जामिनेशन पैटर्न जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके किसी भी पोस्ट में आपने अप्लाई किया हो आपके लिए वैलिड है। ठीक है, और यही प्रोसेस रहेगा। ठीक है, आपका डोमेन का सिलेबस थोड़ा चेंज हो सकता है पर बाकी सबका सेम, बाकी चीजें सब सेम ही रहेंगी। चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर में आपको बता दूं, इसमें मैं पैटर्न, स्कीम और एग्जामिनेशन सिलेबस के तीनों की बात करने आ रहा हूँ। ठीक है, बात करते हैं इसमें जो आपका पेपर होगा वो 90 मिनट का होगा। 100 क्वेश्चन आएंगे, 400 नंबर का होगा, ये सभी के लिए वैलिड है। 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। 20 क्वेश्चन आएंगे जो कि आपके एमसीक्यू भी होंगे। ठीक है, जो कि होंगे जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स के। ठीक है, बाकी जो 80 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, वो आपके डोमेन रेस्पेक्टिव होंगे। डोमेन रेस्पेक्टिव का मतलब आपने किसी भी पोस्ट में अप्लाई किया हो। तो मोस्टली इसमें जैसे कि टेक्निकल पोस्ट है, नॉन टेक्निकल भी है, मैं ये नहीं कह रहा। ठीक है, पर उनका अपना इंडिविजुअल सिलेबस है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेबस में 80 क्वेश्चन उनके देखने को मिलेंगे और 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स के। बात कर लेते हैं यहाँ पे। आप एक मैं एक चीज बता दूं, ये तो अकॉर्डिंग आपके एजुकेशन जो भी आपने फॉर्म भरा उसके अकॉर्डिंग ये आपका जो पेपर है 5 सेक्शन में बटा होगा और पर कुछ सेक्शन आपको 18 मिनट मिलेंगे, जिसमें कि आपको 20 क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, ऑब्वियसली पता है आपको कि 90 मिनट है और 100 क्वेश्चन है, तो रेशियो तो सेम यही रहेगा 18-20 का। अब आपको एक चीज मैं बता दूं, अगर आप फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेक्शन खुला है, आपने 20 क्वेश्चन को देखा, आपने कहा कि चलो इसमें से इतने हो जाते हैं, आगे बाद में देखते हैं। जैसे ही 18 मिनट हुए आप अगले सेक्शन पे पहुंच गए। अब आपके पास ये चॉइस नहीं है कि आपने ये सोचा इसमें मैंने 20 में से 18 क्वेश्चन कर लिए, अब आपके पास बचे 10 मिनट या 8 मिनट। अब आपने ये सोचा एक काम करते हैं, मुझे इसमें जो पहले सेट में जो पेपर दिया गया था पहले सेक्शन में वो क्वेश्चन का तरीका समझ में आ गया। अब आप सोचे हम वापस जा पाए? नो, कोई तरीका नहीं है। एक चीज का ध्यान रखें, जिस सेक्शन पे आप हैं उस सेक्शन को कंप्लीटली फोकस के साथ कंप्लीट करें। ठीक है, इन टाइम 18 मिनट आपको इतना ही मिलेगा। आप किसी भी सेक्शन पे किसी भी वक्त स्विच नहीं कर सकते, चाहे वो फर्स्ट से सेकंड में हो चाहे सेकंड से फर्स्ट में हो। ठीक है, इन एनी लेवल्स। यहाँ पे कुछ यही राम कथा आपको लिखी हुई है। ठीक है, वो आपको शॉर्टकट आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। अगर मैं ही ये सब बताऊं फिर मतलब क्या रह जाएगा शॉर्ट आपको बताने का। बात करते हैं मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की। सिंपल सी बात है कि अगर क्वालिफिकेशन आपकी 10th है या मेट्रिकुलेशन मांगी गई है, विल बी द एग्जामिनेशन हेल्ड इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, मतलब आपका पेपर बाइलिंगुअल होगा। बहुत सी ऐसी स्टेनोग्राफर है ना, और और एक तो पोस्ट है जिसमें 10+2 ही है ना, और तो उसका पेपर आपका बाइलिंगुअल होगा, क्वेश्चन पेपर आपका हिंदी इंग्लिश में दोनों में आएगा। पर मैक्सिमम जितनी पोस्ट है, मोस्टली टैक, आपका सारा पेपर एक ही लैंग्वेज में आएगा, वो है इंग्लिश। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। फॉर द ऑल द ग्रुप एंड पोस्ट हुआ स्पेसिफिक द टेक्निकल एंड डोमेन नॉलेज एसेंशियली क्वालिफिकेशन द पोस्ट कैरी, जो मैंने आपको पहले ही बोल दिया वो यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इंग्लिश ओनली। ठीक है, ये टेक्निकल पोस्ट, ये नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए। फॉर ऑल ग्रुप एंड पोस्ट द कंबाइंड एग्जामिनेशन वेयर द पोस्ट हैव बीन मिक्स बोथ क्वालिफिकेशन मेंशन अबव द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इंग्लिश ओनली। कहने का मतलब ये है, अगर कोई पोस्ट ऐसी होती है जिसमें इन दोनों का रेस्पेक्टिव है, ठीक है, ये भी है और ये भी है, तो आपका पेपर इंग्लिश में ही आएगा। तो 90% मान के चलते हैं जो उसमें जो पोस्ट दी गई है 52-53, उसमें 90%, 99-95% आपका इंग्लिश का ही होगा। 4-5 ही पोस्ट है जिनका हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डिसीजन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर द फाइनल रिगार्डिंग द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एम्स। कहने का मतलब ये है, अगर उनकी मर्जी करेगी तो दोनों में करेंगे, बाकी जो डिसीजन है एम्स के अकॉर्डिंग डिपेंड है होता है। वैसे सही बताओ, कुछ चेंज नहीं हो रहा, जो मैं बता रहा हूँ बस वही रहेगा। ठीक है, तो एग्जाम में जाके हड़बड़ाना नहीं और फ्रस्ट्रेट नहीं होना, अपना जो भी प्रैक्टिस करो वो इंग्लिश में ही करना। ठीक है, ताकि आपको वहाँ कुछ मदद हो सके, वरना ये समझ लो स्टार्टिंग में 2 सेक्शन में आपका दिमाग ही बनाता रहेगा। एक बात मैं और बताऊंगा अभी, एक जो प्रो टिप रहेगी जो कि एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आती है कि जब आप एग्जामिनेशन दे लो तो तब पता चलता है। ठीक है, वो आप सुन के जाना जरूर। ठीक है, ईच क्वेश्चन जो आपके होंगे 4, ठीक है, 4 नंबर के होंगे। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी अगर आप कोई गलत टिक करते हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40 है जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, 35 है ओबीसी के लिए एंड 30% है एससी और एसटी के लिए। इस लाइन पे तो कतई ध्यान मत देना। भगवान भरोसे है कि तुम इतने पे इतने नंबर ला के ज्वाइनिंग पालो। ठीक है, वरना 99.99% कोई चांस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर एक्स सर्विसमैन क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी एप्लीकेबल एज पर द कैटेगरी एज मेंशन्ड अबव। कहने का मतलब यह है कि जो एक्स सर्विसमैन पोस्ट है, केवल और केवल, ठीक है, आपका जो क्वालिफिकेशन और जो रिलेक्शन है वो आपकी रेस्पेक्टिव कैटेगरी के अकॉर्डिंग है। दूसरा, ये केवल इन्हीं के लिए ही वैलिड आप मान के चलें। ठीक है, और पीडब्ल्यूडी के लिए है 30%, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से ऊपर में से ब्लॉक करते हैं उससे कोई मतलब नहीं। तो एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी वाले इस पर रिलाई कर सकते हैं, पर मैं ये कहूंगा अगर आपको ज्वाइनिंग पे फोकस करना है तो आप लोग मिनिमम 50 से 60% पे ही फोकस करें।
ठीक है, मतलब कहने का मतलब सही ये है कि अगर 100 में से आपको 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक बात तो ये है कि आपको सेक्शन वाइज मिलेगा, तो आपको ऐसा नहीं है कि आप ये पूरे काउंट कर पाओगे कि मैंने कितने सही है कितने तुक्के लगा रहे हैं। तो पर सेक्शन में अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि एक या दो आप पे एक और दो क्वेश्चन पे डाउट ले सकते हो, ठीक है, मतलब रिस्क ले सकते हो, ठीक है, हर सेक्शन के अकॉर्डिंग। तो अगर आपके 50 नंबर आ रहे हैं तो आप सेफ है, अगर 60 आ रहे हैं तो मतलब अगर रिस्क लेके आप 60 तक करके आते हो, तो अगर आपके कट भी गए तो कितने कटेंगे, ध्यान दो, 47 के आसपास, 48 के आसपास आपके नंबर फिर भी आ ही जाएंगे, ठीक है, 47.75 के समथिंग आपके नंबर फिर भी आ ही जाएंगे, तो आपका सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। पर मैं एक्स्ट्रा करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि अगर इन द केस अगर कोई कैंडिडेट आपके से हायर अगर वहां पहुंचता है तो आपके लिए पोस्ट कम रहती है और फिर मौका भी कम रहेगा, और फिर मौका साल भर के लिए छोड़ना अच्छी बात तो नहीं रहेगी। तो ऐसा रिस्क चलता है, बड़ी बड़ी जंग में छोटे छोटे रिस्क तो लिए ही जाते हैं। वैसे तो रिस्क तो बड़ा ही है। As more as a one institution are participating in the recruitment, the choice and the order of the preference of organization will be obtained from the qualified candidate as per the eligibility and percentage. ठीक है, any candidate who do not opted for any participating organization will not be considered for the respective for the percentage. ठीक है, कहने का मतलब ये है, अगर आप जब इसमें एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे, या एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपको चॉइस ऑफ फिलिंग करने का मतलब इंस्टीट्यूशन चूज करने का मौका मिलेगा, ठीक है, क्या है, और अगर आप फॉर एग्जाम्पल 10 इंस्टीट्यूशन दिए गए हैं, ठीक है, और इधर देख लेते हैं, अगर 10 इंस्टीट्यूशन दिए गए और 10 में से आप 8 ही फेल करते हैं, ठीक है, और अनलकीली आपका 8 में नहीं आ पाता है, आपकी 9th रैंक है ओवरऑल, ठीक है, अपनी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन या किसी भी कैटेगरी के, ये तीनों पे वैलिड करता है, तीनों पॉइंटों के कैंडिडेट के, है ना। तो आप ये सोचे कि अगले 2 बच्चे हैं उसमें सीटें अगर खाली बची हैं तो आपको मिल जाएगा, नो, इस चीज को माइंड करना, जितने दिए गए हों जो भी हो जरूर फोकस करना, ठीक है। नेक्स्ट, एम्स रिजर्व द राइट, और हाँ एक चीज ध्यान रखना, फीमेल अपनी चॉइस पे करना, चलो छोड़ो इस बात को, क्या चलो, एम्स रिजर्व द राइट टू लिमिट द नंबर ऑफ द कैंडिडेट एज क्वालिफाइड एज पर द नंबर ऑफ द वैकेंसी, ठीक है, कहने का मतलब ये है नंबर ऑफ वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करता है वो कितने कैंडिडेट को क्वालिफाई करते हैं, और सारी राम कथा एक चीज पे डिपेंड करती है, एक नाम पे डिपेंड करती है जो कि है एम्स, ठीक है। मुझे कभी कभी ये लगता है एम्स शायद एमबीबीएस के लिए इतना पॉपुलर नहीं हुआ होगा जितना सीआरई के लिए पॉपुलर हो गया है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना, ऐसा मैं यही एक्सपीरियंस कर रहा हूँ या फिर आप भी एक्सपीरियंस कर रहे हो। तो वीडियो में बस इतना ही था, ये आपके लिए एक सिलेबस का जॉनरा था जो मैंने आपको पूरा पैटर्न और एग्जामिनेशन बता दिया, किस तरीके का होगा आपको पता होना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं जब एग्जामिनेशन बैठा हूँ तो इवन मेरे बगल वाले जो लोग जिस तरीके से रेस्पॉन्स किए थे, तो हाँ, मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा था, आई एम जस्ट टू बी लिटिल बिट फॉरगेट राइट नाउ। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो डोमेन का जो जो देख सकते हैं ये साफ साफ लिखा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल इसके लिए जनरल मैथ इंग्लिश है, ठीक है, तो इस चीज पे आप देख सकते हैं कि आपका जो पर्टिकुलर आपने जिसमें एलिजिबिलिटी दी है, ठीक है, उसी के रिगार्डिंग आपका डोमेन सिलेबस रहेगा, है ना। और एक बात और करना कि जैसे कि आपके में फॉर एग्जांपल किसी पोस्ट में डिप्लोमा कंसीडर किया गया है और डिग्री कंसीडर किया गया है, तो अपना जो एग्जाम का जो लेवल जो रहेगा वो दोनों के बीच का रहेगा, मतलब शॉर्टकट में बात करें, आप डिप्लोमा का पूरा पढ़ लो, ठीक है, भले आपके पास डिग्री हो, मैं ये नहीं कह रहा, डिप्लोमा का जो सिलेबस है उसको पूरा आप कंक्लूड कर लो, ठीक है, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को आप माइंड मेकअप करके रखना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने कहा था पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताने था, मैं भूल गया, कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, फ्लो फ्लो में आप बात भूल जाते हो, जैसे मुझे ध्यान आएगी वैसे मैं आपको शॉर्ट्स में बता दूंगा, ठीक है। और एक सेकेंड, एक चीज और है, 90 मिनट्स, हाँ याद आ गया, बस सुनो, इसमें जो कि आपका 5 सेक्शन आएंगे, ठीक है, तो ये जो 5 सेक्शन होंगे 1 2 3 4 और 5, तो इसमें एक चीज ध्यान रखना कि आपका जो मैंने ये जो 20 क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है, जो कि आपके जीएस के हैं, जीएस के क्यों, जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड मतलब मैथमेटिक्स और रीजनिंग और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, तो इन तीनों के जो क्वेश्चन हैं वो आपको चुटर मुटर मिलेंगे। चुटर मुटर का मतलब ये है कि हो सकता है 5 सेक्शन में आपको 4 4 क्वेश्चन मिले, ठीक है, या हो सकता है 4 सेक्शन में आपको 5 5 क्वेश्चन मिले, ठीक है। तो ये चीज ये है कि अगर आप ये सोचे कि फर्स्ट सेक्शन 20 क्वेश्चन है आपके तो फर्स्ट सेक्शन से मिल जाएगा और हमारा काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये जो है ना ये पूरे पेपर में डिस्ट्रीब्यूट होंगे क्वेश्चन लाइक दैट, ठीक है। तो ये चीज एक चीज थी, तो जैसे कि आप लोग ऐसा नहीं है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि जो रफ पेपर मिलता है, ठीक है, एप्टीट्यूड करने के लिए वो लोग आप लोग सबमिट करा देते हो या फिर XYZ कहीं पे भी दे मतलब वहां दे देते हो, तो वो चीज नहीं करना जब तक आपका पेपर ना हो जाए, क्योंकि लास्ट एग्जामिनेशन ऐसा हुआ था, फिर उस कैंडिडेट के लिए फिर मेरे 2 मिनट बर्बाद हो गए थे, ठीक है, अब छोड़ो उस बात को क्या डिस्कस करना। तो यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखना, ये माइंड मेकअप करके आना, और ये डिस्ट्रीब्यूशन ये जो 20 क्वेश्चन है ये एक सेक्शन में नहीं मिलेंगे,
है ना, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ मैं सोच के गया था, पर मैं कुछ इस तरीके के एग्जामिनेशन देता रहता हूँ, तो इसलिए जस्ट आई अडेप्टेड। है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ। जय हिंद। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। एक बात तो मैं बता दूं, फोरम का स्टेटस एक बार चेक कर लेना। वैसे मैंने पिछली वीडियोस कुछ आपके लिए बनाई थी, ठीक है, अब आपने रिव्यू करेंगे नहीं करी वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, क्योंकि बहुत से ऐसे कैंडिडेट जिनके कमेंट आए हैं, मैं उनके कमेंट को लूंगा अब, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। होपफुल आपके डाउट्स मैं सारे रिजॉल्व कर पाऊँ। जय हिंद।